यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 2 मैप्स उसके बारे में बात करेंगे। तो व्हेन यू ट्रैवल बाय रोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यू कम अक्रॉस माइलस्टोन विच यू रीड। अब क्या होता है कि जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस और दूसरे प्लेस से तीसरी प्लेस जब ट्रैवल करते हैं तो हम बीच में क्या देखते हैं, तो माइलस्टोन देखते हैं। ये माइलस्टोन क्या होते हैं? जो रास्ते में बड़े जो पत्थर होते हैं, जो मेन रोड होते हैं उसके साइड में जो पत्थर होते हैं जिसमें लिखा होता है कि इतना किलोमीटर दूर है, इतना किलोमीटर पास है, ठीक है। इसके बारे में हमें बताते हैं। उसकी बात है अरेंज द वेरियस प्लेस फ्रॉम योर विलेज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस इन द टेबल बिलो। अब हमें हमारे गांव से लेके दूसरे गांव तक का एक टेबल बनाना है नीचे, और उसके बारे में एक रूट ड्रॉ करना है कि वो कौन सा रूट है। तो इधर मैंने आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है कि हमारा गांव का नाम है कानपुर और हमें जाना है कालावड़, ठीक है। तो कानपुर से लेके कालावड़ तक कितना किलोमीटर का रोड है और उनके बीच में कौन से ऐसे छोटे छोटे विलेज आते हैं। तो यहाँ पे हमने मैप ड्रॉ करके दिया है। यहाँ पे हमारा कानपुर है और यहाँ पे हमारा कालावड़ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जाना है रोड से, ठीक है। तो बीच में कौन से स्टेशन आते हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पहला है कानपुर टू रामपुर, मतलब कि कानपुर से लेके रामपुर तक कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। फिर रामपुर से लेके शानपुर उसका 7 किलोमीटर है। फिर शानपुर से लेके गोरखपुर तक 3 किलोमीटर का एरिया है। फिर गोरखपुर से लेके लालपुर तक का 2 किलोमीटर का एरिया है। और लालपुर से लेके कालावड़ तक का 3 किलोमीटर का एरिया है। मतलब कि यहाँ पे जो एरिया है 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है और वापस 3 किलोमीटर। ये सारा का सारा जो एरिया है वो हमें हमारे एक विलेज से दूसरे विलेज तक का डिस्टेंस बताता है। You have prepared the distance table and have come to know the distance of other village and the town from your village। मतलब कि हमने जो ऊपर का रूट बनाया हुआ है उससे हमें क्या पता चलता है? तो हमें ये पता चलता है कि हम हमारे गांव से दूसरे गांव तक का कितना डिस्टेंस है और एक शहर से दूसरे शहर का कितना डिस्टेंस है उसका हमें पता चलता है। There are many maps in your school. Study them and list down the information that you can gather। मतलब कि हमारी स्कूल में कई सारे मैप्स होंगे, तो हमें सबको क्या करना है? उसको स्टडी करना है और उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें राइट डाउन करना है, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पे। अ मैप कैन बी डिफाइंड एज अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वॉल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ ड्रॉ टू द स्केल वन अ फ्लैट सरफेस। मतलब कि एक ऐसा चीज़ जिसको हमने 2D डायमेंशन, मतलब कि 2 डायमेंशनल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में 2D कहते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल प्रेजेंट करता है और जो पूरे के पूरे पार्ट को, किसके पार्ट को? तो अर्थ के पार्ट को ड्रॉ करता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर स्केल होता है, एक मेजर होता है, उसमें ड्रॉ करता है। और कौन सी सरफेस में? तो फ्लैट सरफेस में। मतलब कि जैसा आपका पेज है एकदम फ्लैट, ठीक है, उसमें जो ड्रॉ करता है उसकी बात करते हैं। We come to know the exact feature of a particular region through map. The component of the map, मतलब कि हमें मैप की मदद से कोई भी पर्टिकुलर रीजन है उसके बारे में पता चलता है कि कौन सा रीजन है। अब देखते हैं कि मैप के कंपोनेंट्स कौन से। मैप के 3 कंपोनेंट्स है। पहला है डायरेक्शन, दूसरा है स्केल और तीसरा है कन्वर्जेशनल साइन। मतलब कि साइन कौन सी यूज़ करते हैं वो। डायरेक्शन का मतलब हमारी दिशाएं कौन सी है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ऐसी। और स्केल कौन सा है, ठीक है, कौन से स्केल हैं वो। चलो यहाँ पे कुछ दिया गया है थिंक टू नो में। द वर्ड मैप इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मप्पा। मतलब कि जो मैप है वो वर्ड कौन से आया? तो लैटिन में से आया है। लैटिन का ओरिजिनल वर्ड है ना जो मप्पा, उसके ऊपर से ये आया हुआ है। अब मप्पा का मतलब क्या होता है? विच मीन्स अ पीस ऑफ हैंकरचीफ, मतलब कि एक हाथ रुमाल का टुकड़ा, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ द मैप इन योर स्कूल लाइब्रेरी एंड राइट डाउन द इंफॉर्मेशन विच ईच मैप प्रोवाइड इन द टेबल बिलो। अब हमें क्या करना है? हमारे स्कूल में जितने भी मैप मिलते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें लिखना है। यहाँ पे लिस्ट बनाना है कि कौन से मैप मिलते हैं और हमें उससे कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको लिखना है। You have seen the various map in your school library. Having gathered enough information, classify the map given below.
अब जबकि हमें पता चल गया है कि हमारी स्कूल लाइब्रेरी में कितने मैप्स हैं, ठीक है, और उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो चलो हम नीचे के जो मैप है उसको क्लासीफाई करते हैं। ये जो मैप हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, तो वो गुजरात का मैप है और वो भी पॉलिटिक्स मैप है। हमें कैसे पता चला कि पॉलिटिक्स मैप है? अगर पॉलिटिक्स मैप तभी भी उसको कहा जाता है कि जब उसके अंदर किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री और किसी भी नेशन के कोई भी पर्टिकुलर रीजन के बारे में बताता है तो हमें वो पॉलिटिक्स मैप है ऐसा माना जाता है। अब ये है वो मैप ऑफ इंडिया है, ठीक है, लेकिन ये जियोग्राफिकली मैप है, मतलब कि वहाँ की हमें लैंड और उसकी जो हिमालय रेंज है उसके बारे में बताता है, ठीक है। ये देखो, ये हिमालय की रेंज के बारे में बताता है, ये हमारे जो प्लेट्स है उसके बारे में बताता है, ये ग्राउंड्स के बारे में बताता है। तो ये इंडिया का जियोग्राफिकली मैप है, ठीक है। अब जो ये मैप है वो गुजरात का मिनरल मैप है, मतलब कि गुजरात में से कौन से मिनरल्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे चिनाई क्ले मिलती है, फिर ग्रेफाइट मिलता है, फिर जिप्सम मिलता है, फिर मिनरल ऑयल मिलता है, ठीक है, फिर सीमेंट मिलती है, अकीक मिलता है, कोक मिलता है और कोल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है और उसकी जो पर्टिकुलर साइन बताई गई है मैप में कि चिनाई क्ले है तो उसकी साइन कौन सी है, तो उसकी साइन कुछ ऐसी है, ठीक है। फिर जिप्सम है तो जिप्सम की साइन कौन सी है, ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट की साइन कौन सी है। तो इन सब साइनों की मदद से गुजरात में ये सारा चीज़ बताया गया है। और ये है पॉलिटिकल मैप। मैंने पहले ही बताया था कि पॉलिटिकल मैप्स में क्या बताता है, किसी भी नेशन या स्टेट के एरिया कौन से, ये बताता है कि जैसे कि ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड का मैप, उसमें कौन से कॉन्टिनेंट्स है उसके बारे में बताया गया है। कॉन्टिनेंट्स और ओशियन के बारे में, ये एशिया है, ये यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ग्रीनलैंड, ये सारी की सारी जो चीज़ें बताई गई है उसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि ये मैप है वो क्या है, पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। ये गुजरात का मिनरल मैप है और ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। चलो आगे देखते हैं। वापस एक आ गया थिंग्स टू नो। अब क्या है कि नेशनल एटलास एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में नाटमो कहते हैं। क्या कहते हैं? नाटमो। वो कहाँ पे है? तो वो इंडिया के कलकत्ता में आया हुआ है, जिसका काम क्या है कि वो क्रिएट मैप, मतलब कि मैप को बनाने का काम है उसका। और वो थीमेटिक्स मैप है, वो इंडिया में और गुजरात में कौन से एरिया में और कितना रेन गिरता है वो डिसाइड करता है। मतलब कि मैप के ज़रिए से वो बताता है कि इंडिया में और गुजरात में इतने एरिया है उसमें रेन पड़ेगा और इतना रेन गिरा हुआ है उसके बारे में बताता है। चलो देखते हैं। थिंग्स टू नो एंड राइट डाउन द इंफॉर्मेशन विच इज़ कॉमन इन ऑल द मैप्स। मतलब कि हमें ये बताना है कि कौन से मैप है, ठीक है, अलग अलग जो मैप है उसमें कौन सी चीज़ें कॉमन बताई गई है उसके बारे में। जैसे कि कोई एग्जांपल में हम देख लेते हैं तो एक स्केल मेज़र है, फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और अलग अलग। मतलब कि कोई भी मैप है उसमें दो चीज़ें तो कॉमन होती है, स्केल होता है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है। अब कंपोनेंट तो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। मैप के 3 कंपोनेंट्स हैं। डायरेक्शन मतलब कि दिशा है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। स्केल मतलब कि मैप है उसमें स्केल में कितना लिया गया है उसके बारे में। अब कन्वर्जेशन लाइन है कि कन्वर्जेशन लाइन है वो कितनी और कौन सी चीज़ों के लिए बताया गया है। जैसे कि हमने पहले बात की थी, गुजरात में ग्रेफाइट है, जिप्सम है, अकीक है, उसके बारे में कौन सी साइन ली गई थी, ठीक है। अब देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। यू आर अवेयर ऑफ अ डायरेक्शन, मतलब कि आज हमें डायरेक्शन के बारे में बताना है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार स्टडी कर लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन दी गई है, ठीक है। पहले की हमें बताइए कि ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन आती है, नॉर्थ के एग्जैक्ट अपोजिट में कौन सी होती है, साउथ डायरेक्शन होती है, ठीक है। और इस साइड है ईस्ट डायरेक्शन होती है, ईस्ट के एग्जैक्ट अपोजिट कौन सी साइन होती है, तो वेस्ट, ठीक है। ये चारों साइनें तो हमने देख ली। अब दूसरी साइन देखते हैं, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी साइन आती है, तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। उसी तरह से नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी साइन आती है, तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसी तरह से ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सी डायरेक्शन आती है, साउथ ईस्ट। और उसी तरह से वेस्ट और साउथ के बीच में कौन सी डायरेक्शन आती है, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो हमें 4 डायरेक्शन और 4 उसकी सब डायरेक्शन के बारे में पता चल गया है। तो चलो देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। ईस्ट
ब्लैंक नॉर्थ ब्लैंक, ठीक है। तो हमें 4 डायरेक्शन के बारे में बताया, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो मैंने तो पहले ही आंसर लिख दिया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो सन राइज इन द, सन कहाँ से ग्रो करता है, राइज होता है तो वो ईस्ट की ओर से, और सेट कहाँ पे वो डाउन होता है तो वेस्ट की ओर, ठीक है। सन राइज इन द ईस्ट और सन सेट इन द वेस्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो ईस्ट डायरेक्शन है, अगर सन यहाँ से ग्रो करेगा तो यहाँ से ग्रो करते कहाँ पे डाउन होगा, फॉलन होगा, तो वेस्ट की साइड, क्योंकि ईस्ट की अपोजिट है वेस्ट, ठीक है। नाउ द स्टैंड फेसिंग द ब्लैंक, मतलब कि आप एक जगह पे खड़े हो, कौन सी जगह पे खड़े हुए वो हमें पता नहीं है, लेकिन उसके पीछे वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के पीछे वेस्ट डायरेक्शन है तो वो उसके आगे कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। टेक अ कंपास एंड फाइंड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब कंपास क्या है, कंपास का मतलब है होका यंत्र, जिसकी मदद से हम दिशा का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, अब उसकी मदद से हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बारे में करना है कि कौन सी डायरेक्शन है वो नॉर्थ है और कौन सी है वो साउथ है, ठीक है। आगे देखते हैं। द फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल गेट, पोस्ट ऑफिस, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, रिवर, पाउंड, ब्रिज वगैरह वगैरह। अब नीचे जो टेबल दिया गया है उसकी मदद से हमें ये फाइंड करना है कि जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ पे है, कौन सी डायरेक्शन में है। जैसे कि गेट है तो हमारा स्कूल का गेट कौन सी डायरेक्शन में है, पोस्ट ऑफिस है, फिर डिस्पेंसरी मतलब कि जो कूड़ा कचरा डालने का जो डस्टबिन है वो कहाँ पे है, शॉप है वो कहाँ पे है, रिवर, पाउंड या कोई वेल है वो कहाँ पे है, टेम्पल की कौन सी डायरेक्शन में है वो हमें पता करना है, ठीक है। आगे, देयर इज अ साइन ऑफ अ एन फॉर नॉर्थ डायरेक्शन शो इन द अपर साइड ऑफ एवरी मैप, मतलब कि जो एन लिखा होता है, ठीक है, जनरली तो एन और ऐसे करके ऐसे प्लस में दिया जाता है, ठीक है। वो कौन सी डायरेक्शन शो करता है मैप के अंदर, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, जो ऊपर का मैप है क्या उसमें बताया गया है, हाँ देखो है इधर, ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन शो करता है कि नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। और वो हर मैप में दिया गया होता है। Thus, if you will get one correct direction, you will come to know the other direction also. मतलब कि हमें कोई एक डायरेक्शन के बारे में पता चल जाए कि ये डायरेक्शन कौन सी है, तो हम ऑटोमेटिकली दूसरी डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। आगे, I am surgeon, a student. I am going to my uncle's house alone. I am sure I will reach there because I have a map to help me. मतलब कि क्या कहते हैं, सर्जन नाम का एक स्टूडेंट है जो अपने अंकल के घर में जाना चाहता है, ठीक है। वो अकेला ही है, लेकिन वो कैसे पहुंचेगा हमें यही जानना है। तो वो उसके पास जो मैप है उसकी मदद से वो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैप उसको हेल्प करेगा कि कौन सी डायरेक्शन में उसका अंकल का घर आया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। डू यू नो हाउ वास्ट आवर अर्थ, क्या हमें बताएं कि हमारा जो अर्थ है वो कितना बड़ा है। इवन थ्रू द अर्थ इज ह्यूज, एनी पार्ट ऑफ इट्स कैन बी ड्रॉन ऑन द पेपर बाय मिनिमाइजिंग इट यूजिंग अ स्केल। मतलब कि कोई भी अर्थ का कोई भी रीजन, कोई भी पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, हमारे स्केल मेज़र की वजह से, ठीक है। जो हमें स्केल मेज़र दिया गया है, अगर हम स्केल मेज़र है वो जितना कम करेंगे उतना ही ड्राइंग एरिया है वो कम हमें चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि सपोज देयर इज़ अ 1 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन योर विलेज एंड योर स्कूल, हाउ कैन बी ड्रॉन एंड शो सच अ ग्रेट डिस्टेंस ऑन द पेपर। मतलब कि हमारी स्कूल और हमारे विलेज का जो मैप है, ठीक है, जो भी एरिया है, जो भी वे है वो 1 किलोमीटर है, ठीक है, उतना डिस्टेंस। तो हम कैसे ये ड्रॉ कर पाएंगे 1 किलोमीटर जितना बड़ा एरिया। लेकिन अगर हम उसको कोई भी पर्टिकुलर स्केल मेजर से डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे कि
1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, मतलब कि कोई भी 1 किलोमीटर का एरिया हमें बताना है तो उसके लिए हमें सिर्फ 100 मीटर का ही एरिया बताना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें विलेज का मैप दिया गया है। ठीक है, कि विलेज का मैप यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस लिया गया कि ये विलेज का जो मैप है, ठीक है, उसमें क्या बताया कि उसमें 1 किलोमीटर का जो रीजन है वो 100 मीटर, ठीक है, उतना ही लिया गया है। यहाँ पे हमने देखा है। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि विलेज में कितने हाउस है, कितने बड़े हाउस है, गार्डन है, ट्रीज़ कहाँ पे है, वो वेल्स कहाँ पे है, बड़ी बिल्डिंग्स, पाउंड, फार्मिंग, वेल, एंटर गेट, टेम्पल, वो किधर किधर है वो हमें पता चलता है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, हाउस, अदर चीज़ें। ठीक है, यू हैव ऑब्जर्व द स्केल ऑफ अ मैप बाय यूजिंग अ स्केल यू कैन शो द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड द ह्यूज वाटर टैंक, मतलब कि स्केल मेज़र की मदद से हम हमारी स्कूल और जो वाटर टैंक है उसका जो बड़ा सा डिस्टेंस है उसको भी हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इफ़ यू आर अबेल टू शो दिस यू कैन सिमिलरली शो द डिस्टेंस बिटवीन योर विलेज और टाउन एंड द डिस्टेंस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तालुका हेडक्वार्टर, मतलब कि स्केल मेजर की मदद से हम विलेज से टाउन का रास्ता और टाउन से दूसरे टाउन का रास्ता, जो तालुका का हेडक्वार्टर होता है मतलब कि वहाँ का कैपिटल, उसकी मदद से हम दूसरा कैपिटल भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जो नीचे जो साइन दी गई है उसको आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, जैसे कि ये कोई चर्च में लगा होता है, ये किसी ऑफिस की बिल्डिंग में होता है, ये किसी कॉल सेंटर में होता है, ये किसी टेम्पल में होता है, ये दोनों साइन। ठीक है, अब आपने जो भी साइन ड्रॉ की है, ठीक है, या तो कहीं पर देखी है, उसके बारे में आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है और लिखना है। जैसे कि आपने कोई ट्रैफिक है तो ट्रैफिक की साइन आपने ड्रॉ की होगी कि यहाँ पे लिखा होगा पार्किंग और यहाँ पे ऐसे किया होगा तो नो पार्किंग, ऐसी कोई साइन देखिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू नो देयर इज सो मेनी साइड विच मे बी नेचुरल और मैन मेड, मतलब कि कोई भी ऐसी साइड है जिसके बारे में आप जानते हो कि जो कुदरती रीत से भी बनी और किसी इंसान ने भी बनाया हो, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। आगे देखते हैं। इफ़ यू वांट टू शो दिस फीचर इन द मैप यू मस्ट यूज सम स्पेसिफिक कलर, शेड्स, स्केच, कन्वर्जेशनल साइन एंड लाइन, मतलब कि अगर आपको ये एरिया बताना है तो आप किसकी तरफ से बता सकते हैं, किसी मदद से बता सकते हैं, तो आपके पास उसका शेड होना चाहिए, उसमें कलर आप फिल कर सकते हो, उसमें कन्वर्जेशन साइन डाल सकते हो। ठीक है, उसकी मदद से हम वो बता सकते हैं। जैसे कि हमने ये जो गुजरात का मैप देखा था ऊपर देखो, उसमें अलग अलग कलर के बारे में बताया है कि यहाँ पे रन दिखाने के लिए उसका कलर है। ठीक है, पर्टिकुलर जो भी डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की उसको दिखाने के लिए अलग अलग कलर है, फिर अलग अलग कलर की कन्वर्जेशन साइन है। ठीक है, तो ऐसे ही वो बोल रहा है कि हम अलग अलग कन्वर्जेशन साइन की मदद से हमारा पर्टिकुलर एरिया दिखा सकते हैं। द कन्वर्जेशन साइन गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद द लिमिट ऑफ अ मैप, मतलब कि जो भी लिमिट होती है मैप की उसके बाद हमें वो बता सकता है कि ठीक है कि मैप की जो मैक्सिमम लिमिट है उसमें हम कितना इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं वो हमें बता सकता है। क्योंकि हम पूरा लिखने जाएंगे कि यहाँ पे जिप्सम है, वहाँ पे जिप्सम है मैप गुजरात के मैप में, तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन हम शॉर्ट में शायद दिखा देंगे। ठीक है, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। विद देम वी नॉट ओनली ड्रॉ द मैप वेरी इजीली बट अंडरस्टैंड इट ऑल्सो, मतलब कि हम इजीली मैप को भी ड्रॉ नहीं कर सकते, उसको आराम से समझ भी सकते हैं, इजीली समझ भी सकते हैं। You might have heard that the foreigners are also able to travel in our country by using a map even though they do not know our language and local direction, मतलब कि जो भी फॉरेनर्स होते हैं जो हमारी कंट्री में आते हैं, ठीक है, उसको भी क्या होता है कि वो भी हमारे इंडिया में आराम से घूम सकते हैं बिना किसी की मदद के। क्यों? क्योंकि उसके पास भी आजकल मैप आ चुके हैं, इसीलिए वो इजीली घूम सकते हैं। भले ही वो उसने हमारी जो इंडिया की लैंग्वेज है उसको ना बोलनी आती हो, फिर भी वो घूम सकते हैं। ठीक है, मैप की मदद से। चलो आगे देखते हैं। थस वी कैन से द लैंग्वेज ऑफ अ मैप इज़ अ कॉमन अक्रॉस कंट्री, मतलब कि
जो मैप की लैंग्वेज होती है वो सारे के सारे जो नेशन है, पूरी दुनिया के जितने भी देश है उसमें कॉमन होती है, ठीक है, क्योंकि सब लोग उसको इजीली समझ सकते हैं। Which are also known and understood by everyone are also known as a conversational sign। मतलब कि ऐसी साइन जिसको सब लोग समझ सकते हैं, सब लोग बना सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? कन्वर्जेशनल साइन। फाइंड आउट द फॉलोइंग कन्वर्जेशन साइन इन योर मैप इन स्कूल विद द हेल्प ऑफ योर सोशल साइंस टीचर। मतलब कि आपको एसएसटी के जो टीचर्स है उसकी मदद से आपको ये कन्वर्जेशन साइन ढूंढना है कि आपने किधर ये देखी थी और वापस उसको सेम एज ड्रॉ करना है। चलो देखते हैं। तो कन्वर्जेशन साइन माउंटेन दिखाने के लिए ऐसी साइन का यूज़ होता है। टॉप मतलब कि किसी ऊंचाई को दिखाने के लिए ऐसी साइन होती है। रिवर को दिखाने के लिए ऐसी साइन होती है। रोड को दिखाने के लिए ऐसी साइन होती है। रेलवे को दिखाने के लिए रेलवे जैसी साइन। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ। नॉर्थ डायरेक्शन के लिए हमने पहले ही देखा था, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। बॉर्डर के लिए बॉर्डर की साइन होती है। आगे देखते हैं। स्टेट बॉर्डर मतलब कि किसी स्टेट की बॉर्डर दूसरे स्टेट से टच कर रहे हैं तो ऐसी बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब कि इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया चाइना है, इंडिया बांग्लादेश है, तो ऐसी बॉर्डर दो नेशन के बीच में होती है। स्केल्स मतलब कि हमारा कोई स्केल मेजर लिया हुआ है कि हमने पहले देखा था ना, पहले ही देखा था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये स्केल मेजर दिखाने के लिए ऐसी साइन होती है। किसी भी नेशन का कैपिटल दिखाना है तो ऐसी साइन होती है। और किसी स्टेट का कैपिटल मतलब कि जो अगर हमें इंडिया का कैपिटल दिल्ली दिखाना है तो ऐसी साइन करनी पड़ेगी। और गुजरात का जो कैपिटल है, स्टेट कैपिटल, उसके लिए ऐसी साइन आएगी जो कि गांधीनगर है। हेडक्वार्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मतलब कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कौन सा है, जैसे हमारा जामनगर डिस्ट्रिक्ट, उसका हेडक्वार्टर कौन सा है, जामनगर है। किसी सिटी को दिखाने के लिए ऐसी डॉट साइन आती है। जैसे कि इंडिया के मैप में हमें जामनगर सिटी दिखाना है तो हम ऐसी साइन करेंगे। और पुलिस स्टेशन को दिखाने के लिए पीएस साइन आएगी, ठीक है, याद रखना। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस, ठीक है। ये हमने देखा कन्वर्जेशन साइन ऑफ मैप। आगे बात करते हैं, कलर की बात करते हैं कि मैप में कौन से कलर किस लिए यूज़ होते हैं। कलर यूज इन मैप गिवन द मैप अ गुड लुक एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ डिफाइंड इन्फॉर्मेशन। मतलब कि एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए जो कलर है उसका यूज़ होता है। जैसे कि कलर का यूज़ करेंगे तो हमें भी मैप बहुत देखने में मज़ा आएगा, लेकिन उसके भी कुछ स्पेशल फीचर है, ठीक है। स्पेशल कलर है वो स्पेशल चीज़ों के लिए ही यूज़ होता है। जैसे कि ब्लैक कलर है वो किसके लिए यूज़ होता है कि जो भी मैन मेड चीज़ है मतलब कि किसी इंसान ने बनाई हुई चीज़ है, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, वे, लाइंस, ठीक है, रेलवे लाइंस etc, उसको दिखाने के लिए हम ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं। फिर ब्लू कलर है वो किसी वाटर बॉडीज़ मतलब कि किसी भी सी, ओशियन, रिवर, ठीक है, वेल्स, कैनल्स, उसको दिखाने के लिए होता है। और ग्रीन कलर है वो किसके लिए होता है तो जनरली ग्रीनरी को दिखाने के लिए, मतलब कि किसी माउंटेन है उसके ऊपर कितने ट्रीज़ हैं, कोई गार्डन है उसको दिखाने के लिए ग्रीन कलर। और येलो कलर है वो प्लेन्स को दिखाने के लिए। प्लेन्स मतलब कि किसी मैदान को, उच्च प्रदेश को दिखाने के लिए प्लेन्स का यूज़ होता है। चलो आगे देखते हैं। लेट अस नाउ ड्रॉ अ मैप मतलब कि यहाँ पे आपको अपना स्कूल का मैप, जो स्कूल में अंदर क्लास है आपका क्लास, उसमें ड्रॉ करना है कि आपका क्लास कैसा है। आगे एक्सरसाइज की बात करते हैं, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट इज़ अ मैप। मैप क्या है वो तो हमने पहले ही पढ़ा था कि मैप क्या है कि एक फ्लैट पेज है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी ड्रॉ किया है उसको मैप कहते हैं। उसकी डेफिनेशन तो हमने पहले ही पढ़ ली थी, यहाँ है। व्हाट इज़ अ मैप? अ मैप कैन बी डिफाइंड एज अ 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वॉल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ ड्रॉ टू द स्केल ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है, यही हमने पहले बात कर दी थी। दूसरा क्वेश्चन, लीज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ मैप। मैप के कितने कंपोनेंट हैं हमें तो पहले ही पता है कि 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कौन से हैं? डायरेक्शन है, स्केल है और कन्वर्जेशनल साइन, ठीक है, वो भी हमने देख लिए हैं। ये रहे द कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डायरेक्शन, स्केल, कन्वर्जेशनल साइन। चलो आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेम 3 टाइप्स ऑफ मैप दैट यू हैव सीवन। मतलब कि
आपने कोई भी मैप है जो देखा है तो उसके 3 टाइप के बारे में बताना है। तो हमने तो पहले ही देख लिए थे 3 टाइप्स कौन से हैं, ठीक है। एक गुजरात का पॉलिटिकल मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, 2 तो हो गए, मतलब कि एक मैप हुआ पॉलिटिकल मैप, फिर है मिनरल मैप और वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, ठीक है, वर्ल्ड मैप। तो ये हमने 3 टाइप देख लिए। कौन से 3 टाइप हैं, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल मैप है, दूसरा है वर्ल्ड मैप, तीसरा है मिनरल मैप। ओके, आगे बात करते हैं। 4th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप है, उसमें कौन सा डिफरेंस होता है। तो फिजिकल मैप का मतलब क्या है कि उसमें फिजिकल चीज़ें दिखाई गई है, जैसे कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ऐसी चीज़ें दिखाई गई है, ठीक है। और पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, तो उसमें हमें किसी भी नेशन है उसके स्टेट के बारे में होता है, उसके सिटीज़ है उसके बारे में होता है। तो ये दोनों डिफरेंस है कि फिजिकल मैप में सिर्फ फिजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि माउंटेन, रिवर्स, ऐसी चीज़ें, ठीक है, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उसके बारे में। पॉलिटिकल मैप में पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया जाता है। आगे 5th वन, विच जियोग्राफिकली फीचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर शोन इन द डिस्ट्रीब्यूशन मैप। मतलब कि कौन से जियोग्राफिकली फीचर्स है और नेचुरल सोर्सेज है वो हमें बता सकते हैं। तो हमने पहले ही देख लिया था यहाँ पे कौन से बता सकते हैं, जैसे कि ये माउंटेन्स है, फिर कोई किसी भी टॉप की चीज़ें हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसमें बता सकते हैं। उसके साथ साथ हम किसी भी ग्रीनरी चीज़ है उसको भी बता सकते हैं। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जेशनल साइन एंड हाउ देयर आर यूज। मतलब कि कन्वर्जेशनल साइन कौन सी है और उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। चलो यहाँ पे लिखा है कन्वर्जेशनल साइन क्या है और उसका यूज़ क्या कर सकते हैं। पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि वो ही हमें लिखना है पहले। This sign or a symbol which are well known and understood by the everyone are also known the conversational sign। मतलब कि ऐसी साइन जो कि कॉमनली यूज़ होता है, जिसको क्या होता है कि सब लोग आराम से बना भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेशनल साइन, ठीक है। यहीं पे द लैंग्वेज ऑफ अ मैप इज़ अ कॉमन अक्रॉस द कंट्री। दिस साइन और अ सिंबल विच वेल नो एंड अंडरस्टूड बाय द एवरीवन आर ऑल्सो नो द कन्वर्जेशनल साइन, ठीक है। और उसका यूज़ क्या है, तो किसी भी चीज़, स्पेसिफिक चीज़ है उसका कलर बता सकते हैं, शेड, स्केच, ठीक है, और लाइन, ये सब कुछ हम बता सकते हैं। और उसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो उसका यूज़ कौन कौन कर सकता है, एक तो हम कर सकते हैं, दूसरा फॉरेनर कर सकते हैं, और कोई भी पर्सन है वो कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे 6 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। दूसरा क्वेश्चन, मैथ द फॉलोइंग, देखते क्या है। तो ये कौन सी कन्वर्जेशनल साइन है, तो ये हमारी रेलवे की कन्वर्जेशनल साइन है, ठीक है, मतलब कि आंसर आएगा ई। फिर कंपास की मदद से हम कौन सी साइन देख सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था कंपास की मदद से हम डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं। फिर क्या है, पीएस का मतलब क्या है, पुलिस स्टेशन, ठीक है। फिर ये लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, वो क्या बताता है, तो हमें ये बताता है कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप का 1 सेंटीमीटर और सामने लेन का कितना हुआ कि 10 मीटर हुआ, ठीक है। फिर ये कौन सी साइन है, तो ये हमारा नेशन का कैपिटल है, मतलब कि दिल्ली, इंडिया का कैपिटल जो दिल्ली है वो शो करता है। ओके, दूसरा है कि आपको यहाँ पे अपनी जो बुक है उसमें अपना मैप ड्रॉ करना है। कौन सी स्केल मैप से, जो नीचे दिया गया है कि लेंथ 20 फीट होना चाहिए, वीट है उसका 10 फीट होना चाहिए और 1 फीट इज इक्वल टू 2 स्टिक। इसकी मदद से आपको मैप प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका यूनिट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।